हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो में हम HP टेट नॉन मेडिकल जो हुआ था 2 दिन पहले, उसकी केमिस्ट्री सेक्शन आज देखेंगे। साइकोलॉजी सेक्शन एंड जीके सेक्शन की वीडियो चैनल पर है, आप वो भी देख सकते हैं। आज केमिस्ट्री सेक्शन के जो 30 क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। मेरे पास सीरीज़ भी है, आपके पास अगर कोई और सीरीज़ भी है तो क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे, आप देख सकते हैं। ओके, और जो प्रीवियस वीडियोस हैं इस पेपर की, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, या फिर प्लेलिस्ट भी बनी है, वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 31st क्वेश्चन नंबर। A first order reaction has rate constant 1.15 into 10 raised to power minus 3 second inverse. How long will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 gram? अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, दैट इज 444 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू स्लो डाउन द सेटिंग ऑफ सीमेंट, जिप्सम, लाइमस्टोन, क्ले और सिलिका? सो जिप्सम का यूज़ किया जाता है टू स्लो डाउन द सेटिंग ऑफ सीमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। नेम द फॉलोइंग रिएक्शन, ये कौन सा रिएक्शन है? CH3Br प्लस 2Na प्लस CH3Br गिव्स CH3CH3 प्लस 2NaBr। तो ये है वर्ड्स रिएक्शन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34। फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम ऑफ xenon F2। XeF2 में आपने बताना है कि कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, सो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक फ्लोरीन ऊपर एक नीचे, और इस तरह से 3 लोन पेयर्स। कितने लोन पेयर्स? 1 2 3। और कौन सी ज्योमेट्री होगी ये होगी आपकी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज 3 लोन पेयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्रोलेक्टम व्हेन हीटेड एट हाई टेम्परेचर गिव्स। सो ये देता है जब हम इसको हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, नाइलॉन 6, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36। ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल रिमेन इंटैक्ट? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, नन ऑफ दीज। सो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जबकि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वही इंटैक्ट रहता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Rn F514 6d1 7s2, ठीक है। सो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इनमें से किस एलिमेंट की होगी? सो अगर हम इसको सॉल्व करें, सो Rn जो होगा वो होगा 86 पर, और 5f14 यानी कि 14 प्लस 1 61 प्लस 7s2, ठीक है। सो इसका टोटल होगा 103, यूनिलिट्रियम, ऑप्शन डी, ठीक है। सो दिस इज राइट आंसर। Question number 38. How many electrons in an atom may have the quantum number n is equal to 3 and L is equal to 0? So यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3s ऑर्बिटल में होंगे अगर n 3 है और L 0, तो दिस इज 3s। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 2। Next question, what is the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of solution? So अगर आप इसको सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, सो इसका राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज 0.4 मोलर, 4m। Question number 40. If China rose is used as natural indicator, विच कलर विल इट गिव विद बेसिक सोल्यूशन? जो चाइना रोज़ है ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, सो ये बेसिक सोल्यूशन के साथ कौन सा कलर देगा? सो बेसिक सोल्यूशन के साथ चाइना रोज़ देता है ग्रीन कलर, जबकि अगर एसिड सोल्यूशन होगा तो ये देगा डार्क पिंक कलर, ठीक है। एसिड्स के साथ डार्क पिंक और बेस के साथ ग्रीन कलर। सो ऑप्शन बी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which metal produces hydrogen gas on reaction with dilute hydrochloric acid as well as sodium hydroxide solution? Copper, iron, aluminium or sodium?
कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन गैस देगा जब उसका रिएक्शन होगा डाइल्यूट HCl के साथ या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। सो ये होगा एल्यूमिनियम। अगर हम एक रिएक्शन देख लें HCl के साथ इसका, तो कैसे होगा, जो एल्यूमिनियम है अगर वो HCl के साथ उसका रिएक्शन होगा तो ये देगा हमें AlCl3 प्लस H2, ठीक है। आप बैलेंस कर लेना इक्वेशन को। ठीक है, सो यहाँ पर कौन सी गैस लिबरेट हुई, हाइड्रोजन गैस। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो भी हाइड्रोजन गैस एंड में निकलेगी, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल रिएक्ट्स एंड कैचेस फायर ऑन एक्सपोजर टू एयर, फॉस्फोरस, सल्फर, सोडियम, नाइट्रोजन। सो जो नॉन मेटल रिएक्ट करता है और फायर कैच कर लेता है जब उसका एक्सपोजर होता है एयर के साथ, वो नॉन मेटल होगा फास्फोरस। इसीलिए फास्फोरस को हम स्टोर करते हैं वाटर में, ठीक है। जबकि जो मेटल है जो फायर कैच कर लेता है वो है हमारा सोडियम, और सोडियम को स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर विग्रसली, इनमें से कौन सा कोल्ड वाटर के साथ यानी कि ठंडे जल के साथ शीघ्र अभिक्रिया कर लेता है, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। सो ये है सोडियम, ठीक है। अगर सोडियम को आप पानी में डाल दोगे तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, द प्लास्टिक दैट इज यूज्ड टू कोट यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन टू मेक देम फायर प्रूफ, PVC, मेलामाइन, पेट, टेफ्लॉन। सो मेलामाइन प्लास्टिक जो है उसका यूज़ किया जाता है फायरमैन के कपड़ों को बनाने में ताकि वो फायर प्रूफ रहें। क्वेश्चन नंबर 45, विच फाइबर इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क किसे कहा जाता है, नाइलॉन, रेयन, एक्रिलिक, पॉलिएस्टर। सो आर्टिफिशियल सिल्क इज रेयन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46, विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा नॉन मेटल लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन। सो इट्स ब्रोमीन, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, a reaction A plus B gives C plus D plus Q is found to have a positive entropy change, the reaction will be। सो ये रिएक्शन होगा पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, ऑन अ शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशन वेयर टेम्परेचर इज 23.4 डिग्री सेल्सियस, अ balloon is filled with 2 liter air, what will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where temperature is 26.1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो अगर यहाँ पर आप चार्ल्स लॉ अप्लाई करते हो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज 2.018 लीटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 49, कंसीडरिंग द एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर केमिकल रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इज। सो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन विच इज ग्रेटर देन क्लोरीन देन नाइट्रोजन, ऑप्शन बी। Question number 50. Considering the elements boron, aluminium, magnesium and potassium, the correct order of their metallic character is. So इसका right answer होगा हमारा option D, that is potassium, then magnesium, then aluminium, then boron, option D. Question number 51. The acid present in spinach is, पालक में कौन सा acid होता है, so ये होगा हमारा oxalic acid, option C, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है ये पहले। लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, लिटमस कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फंगी, लाइकन्स, माइकोराइजा, नन ऑफ दीज। सो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53, अगेन इजी क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द फ्लेम इज यूज्ड बाय गोल्डस्मिथ्स फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। सुनार, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला के किस भाग का यूज करते हैं,
जो आउटर जोन होगा, मिडल जोन होगा या फिर इनर जोन होगा या फिर बोथ ए एंड बी। सो जो आउटर जोन होगा उसमें सबसे ज़्यादा हीट होती है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है आउटर जोन का, ऑप्शन है। 54 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, केरोसिन, बायोगैस, एलपीजी और पेट्रोल। सो इनमें से सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, एलपीजी की, और कितनी, 46,100 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। Question 55. Naphthalene balls are obtained from coal tar and are used as. Naphthalene balls जो होती हैं वो कोल तार से obtain की जाती हैं और इसका यूज़ किस लिए होता है, मस्कीटो रिपेलेंट, हनी बी रिपेलेंट, मोथ रिपेलेंट और स्नेक रिपेलेंट। सो इट इज़ मोथ रिपेलेंट, कीट निवारक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज एन एंटासिड, इनमें से कौन सा एंटासिड है, रेनिटिडीन, प्रोंटोसिल, नोरिथिंड्रोन, कोडीन। सो रेनिटिडीन इज एन एंटीएसिड, ऑप्शन ए। Question 57. The difference in the reaction of phenol with bromine in chloroform and bromine in water medium is due to hyperconjugation in substrate, polarity of solvent, free radical formation, electromeric effect of substrate. So right answer is option B, that is polarity of solvent. Question number 58. Which of the following can be used to prevent the decomposition of H2O2, urea, formaldehyde, formic acid, ethanol? So right answer is option A, that is urea. Question number 59. Some drugs bind to a site other than the active site of an enzyme. This site is known as non-reactive site, allosteric site, competitive site, therapeutic site. So ये होती है हमारी एलोस्टेरिक साइट, ठीक है, जब ड्रग्स जो हैं वो एक्टिव साइट की जगह किसी दूसरी साइट पर बाइंड करते हैं तो। Question number 60. Glycosidic linkage between carbon 1 of alpha glucose and carbon 2 of beta glucose is found in maltose, sucrose, lactose, amylose. So ये glycosidic linkage होगी सुक्रोज के बीच, ऑप्शन बी होगा हमारा राइट आंसर। सो गाइज ये थी हमारी केमिस्ट्री सेक्शन नॉन मेडिकल की। कल आपका मेडिकल और आर्ट्स का एग्ज़ाम है, सो उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट। एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।